श्री गुरुवे नमः। ओम नमः त्रिपुर सुंदरी। महाराज केसरी और पूर्व जन्म की अप्सरा देवी अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तप आरंभ किया। सूर्य की धूप से उनके शरीर जर्जर और मलिन हो गए। हिम ने उन्हें जमा दिया, तेज हवाओं ने उन्हें डिगाना चाहा, वन्य जीव जंतुओं ने भी बहुत सताया, परंतु अनेक वर्षों तक वे अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटे और शिव के तपस्वी रूप पर ध्यान लगाए बैठे रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ एक महान पुत्र उत्पन्न होगा। वह बृहस्पति से भी बुद्धिमान, वायु से भी बलशाली, वह सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होगा। उसे न तो जल डुबो सकेगा और न ही आग जला सकेगी। उसे इस लोक या परलोक का कोई भी शस्त्र मार नहीं सकेगा। 8 सिद्धियां उसकी दासी होंगी। केसरी और उनकी पत्नी मंत्रमुग्ध भाव से खड़े रह गए। उनके लिए तो इस प्रकार का वरदान पाना किसी स्वप्न से कम नहीं था। अपनी पूरी आभा के साथ प्रस्तुत शिव उन्हें एक दुर्लभ वरदान दे रहे थे। शिव बोले, हे भद्रराजन, सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारी संतान अमर होगी। पति पत्नी आनंद से जयघोष करने लगे। नमो पति पार्वते, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। वे उनके चरणों में गिर पड़े। शिव ने आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाया और अलोप हो गए। तब अद्भुत अंजनेय का जन्म हुआ। असीम शक्ति और बल के स्वामी अपनी आयु के बालकों से कहीं अधिक बुद्धिमान थे। वे एक से दूसरे वृक्ष पर लांग भरते हुए एक एक छलांग में कई मील लांघ लेते। दूसरे बच्चों से खेलते समय अक्सर वे पर्वत की तरह विशाल रूप धारण कर साथियों को भयभीत करते और फिर चींटी से भी छोटे आकार में आकर छिप जाते। एक बार वे सूर्य के गोले को संतरा समझकर निगल गए थे। तब देवों को हस्तक्षेप कर सूर्य के प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। कोई भी उनकी असीम ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकता था। वे विशालकाय वृक्षों की जड़ों से उखाड़कर इस तरह उछाल देते मानो वे कुसा के तिनके हों। शीघ्र ही यह एक समस्या बन गई। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के साथ महान ऋषियों के आश्रमों और उनके यज्ञों में बाधा देने लगे। जब हनुमान को रोकना कठिन हो गया तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्ति को भुला देंगे। वे उन्हें तभी पुनः पा सकेंगे जब कोई उन्हें उनकी सिद्धियों का स्मरण करवाएगा। धीरे धीरे हनुमान एक सामान्य वानर की तरह जीने लगे। चतुर, बुद्धिमान और साहसी, किंतु एक सामान्य वानर। सबने चैन की सांस ली। अनेक वर्ष बीत गए। श्री राम का जन्म हुआ। उनका विवाह सीता से हुआ। उन्हें वनवास भेजा गया। सीता का रावण ने हरण किया और हनुमान की राम व लक्ष्मण से भेंट हुई। राम की एक झलक पाते ही हनुमान सदा के लिए उनके भक्त हो गए। धरती के समान प्राचीन वृद्ध रीछ जामवंत ने अपनी दूरदृष्टि से देखा कि सीता एक द्वीप पर अशोक वाटिका में दुखी मन से बैठी हैं और वह वाटिका रावण के भव्य महल के सुंदर उद्यान में स्थित है। द्वीप तक जाने के लिए सागर को लांघना आवश्यक था। कोई भी नाव वहां तक नहीं जा सकती थी। वे सभी स्तब्ध थे और हनुमान को यह काज सौंपा गया कि वे राम की मुद्रिका सीता तक लेकर जाएंगे और उन्हें संदेश देंगे कि सभी पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम आकर उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान ने जब जावंत तथा श्री राम की सेना के अन्य वानरों से कहा, मैं तो एक साधारण वानर हूँ,
मैं उस द्वीप तक कैसे जा सकता हूँ? मैं तो अच्छी तरह से तैरना भी नहीं जानता। सभी उस अथाह सागर को देख रहे थे और हनुमान की दयनीय दशा का अनुमान लगा सकते थे। पर तुम छलांग भर सकते हो? जामवंत धीरे से बोले। छलांग? हनुमान ने आश्चर्य से कहा। भला सागर को छलांग में कौन लांग सकता है? जामवंत, यह कोई नाला नहीं, विशाल सागर है। जामवंत दृढ़ता के साथ बोले, केवल तुम ही ऐसा कर सकते हो। हनुमान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? हनुमान ने भ्रमित होकर जामवंत को देखा। उनकी आंखों के आगे बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें नाच उठी। हालांकि अभी उन बातों का कोई सार समझ नहीं आ रहा था। जामवंत ने सबके बीच ऐलान करते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा जन्म शिव के वरदान से हुआ था। हनुमान को अनेक शक्तियों का स्मरण करवाकर जामवंत ने उन्हें ऋषि के श्राप से मुक्त करते हुए कहा, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो अंजने। जल तुम्हें डुबो नहीं सकता, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। हे हनुमान, अपनी उन शक्तियों को स्मरण करो जो तुम्हें जन्म के साथ दी गई थीं। तुम हिमालय की तरह विशालकाय और किसी राई के दाने जैसे छोटे आकार धारण कर सकते हो। तुम इस धरती से भी भारी और पंख से भी हल्के हो सकते हो। तुम वायु से भी अधिक तेजी से उड़ सकते हो। तुम सागर को अपनी छलांग से लांघ सकते हो। हनुमान के भीतर एक विचित्र सी खलबली मच गई और उनके बचपन की यादें मानो सजीव हो उठी। उन्होंने देखा कि वे किसी तरह आसानी से उड़ते हुए सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आगे चल दिए थे, या वे कैसे पुराने से पुराने वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया करते थे। उन्हें याद आया कि किस तरह वे एक छलांग में मीलों की दूरी तय कर लेते थे। हनुमान ने जय घोष किया, जय श्री राम। इतना कहते ही पेड़ गिरने लगे और भूकंप सा आ गया। उनका शरीर विशाल रूप धारण कर रहा था। दूसरे वानर अचानक उनकी कमर तक आ गए और फिर घुटनों तक। अंततः उनके पैर के अंगूठे जितने छोटे दिखाई देने लगे। हनुमान वहीं नहीं रुके, वे अपना आकार बढ़ाते गए और बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए। जल्द ही उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें वानरों की यह विशाल सेना रेत के कणों जैसी दिखाई देने लगी, जिसमें जामवंत किसी छोटे काले तिल व बिंदु जैसे दिखाई दे रहे थे। सभी ने पूरे बल के साथ जय घोष किया, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय श्री राम। हनुमान की गर्जना ऐसी थी मानो ग्रह आपस में टकरा गए हों और वे एक ही छलांग से सारा सागर लांघ गए। हम सभी हनुमान हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई। हम सभी हनुमान हैं, असीम शक्ति व संभावनाओं से भरपूर। यह केवल एक कहावत नहीं है, हमारी वैज्ञानिक प्रगति से इसका प्रमाण मिलता है। हनुमान की तरह हमारी प्रतिभा भी हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी है, हमारी संभावना साकार होने की प्रतीक्षा में है। हम एक वरदान के साथ जन्मे हैं और उसके विषय में भूल गए हैं। परिणाम स्वरूप हमने जीवन के साधारण रूप को ही अपनी नियति मान लिया है। जब हम अपनी वास्तविकता, अपनी सच्ची प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जब कोई जामवंत हमें हमारे सच्चे स्वरूप का स्मरण करवाता है, तो हम अपनी बुद्धि, विवेक और पूर्ण विश्वास के साथ विकसित होने लगते हैं। तब हम चंद्रमा पर जा उतरते हैं और पाते हैं कि हम असीम और अनंत हैं। यही कुंडली का संक्षिप्त रूप है। यदि आपकी आदि ऊर्जा है, वह रचनात्मक बल जो आपको आपके उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम करता है। जिस प्रकार सागर के तल में मोती रहते हैं, उसी तरह यह भी आपके मेरुदंड में कुंडली मारे पड़ी है
कुंडलिनी आपके भीतर आपका ध्रुव है। जब यह जागृत होती है तो आपको एहसास होता है कि आप पहले से ही कितने असीम बलशाली हैं। आपको अनुभव होता है कि किस तरह सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है। यदि आप एक पुरुष हैं तो यह आपकी स्त्रीणी ऊर्जा है, और अगर आप एक स्त्री हैं तो यह आपकी पुरुषोचित ऊर्जा है। यही इसका मार्ग है, आपके भीतर शाश्वत संपूर्णता तक जाने का मार्ग। हमारे भीतर की उस सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा की पहचान। कुंडलिनी हमारे भीतर सुप्त अवस्था में ही है, क्योंकि हमें जन्म से ही हमारी कमियों व अधूरेपन का एहसास दिलाया जाने लगता है। सदा हमारी तुलना दूसरों से की जाती है और हमें दूसरों की तरह बनने का उदाहरण दिया जाता है। कोई हमें नहीं कहता कि हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं। वे सदा हमारे भीतर कोई खूबी या कोई गुण विकसित करना चाहते हैं। यही बंधन हमारे भीतर सदा के लिए एक अधूरेपन के भाव को जन्म देता है। इससे घबराने के लिए, उबरने के लिए हम बाहरी तौर पर अपनी खोज आरंभ कर देते हैं। हम उन दूसरे लोगों की तलाश करने लगते हैं जो हमें अपनी मजबूरी दे सकें, जो हमें सराह सकें, हमारी पीठ थपथपा सकें। ऐसा करने में हम लगातार अपनी ही शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं, जिनके साथ हमें धरती पर भेजा गया था। ऐसा क्यों है? पुरुष व स्त्री प्राय संभोग के बाद स्वयं को पूर्ण क्यों अनुभव करते हैं? भले ही ऐसा थोड़ी देर के लिए हो, परंतु उनके मन में यह भाव क्यों आता है? उन क्षणों में अपने आप ही सुरक्षा, प्रेम व सहजता का एक भाव उदित होता है। हम जो भी कहते हैं, हर काम को निष्ठुर ढंग से, यहाँ तक कि अवचेतन रूप से भी स्वयं को पूरा अनुभव करने की दिशा में जुटे रहते हैं। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं। हम अपने भीतर जिस अभाव को अनुभव करते हैं, प्रकृति हमें ऐसा करने काम को विवश करती है ताकि उस अभाव को पूरा किया जा सके। हम में से कुछ उस पूरेपन के भाव को महसूस करने के लिए पद, सत्ता, नाम, यश व धन आदि के पीछे भागते हैं। लोग अक्सर टूटे संबंधों की भरपाई के लिए एक के बाद एक संबंध बनाते चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें इसी तरह बनाया गया है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई या कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें पूरेपन का एहसास दे सके। हमारी सच्ची प्रकृति अपने आप में संपूर्ण व विशुद्ध है। यही परमानंद है। हालांकि हमारी सोच और इस संसार की मांगे हमें लगातार हमारे अधूरेपन का एहसास दिलाती रहती हैं। मानो हमें अपने जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए कोई वस्तु या व्यक्ति का साथ निश्चित रूप से चाहिए। एक जैसी वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित करती हैं। वे एक दूसरे की पूरक नहीं होती, केवल विपरीत ही परस्पर पूरक हो सकते हैं। उत्तर उत्तर को नहीं, दक्षिण को अपनी ओर खींचता है। इस दौड़ तथा पूरा महसूस करने के संघर्ष में हम अपनी जरूरत के अनुसार विपरीत को आकर्षित करते रहते हैं, जो सही मायने में हमें भरपूर करेगा। ऐसा करने में हम गलत साथियों, गलत नौकरियों, गलत बॉस आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कुंडली जागरण के साथ ही हमारे जीवन में विपरीत को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। यह हमारे भीतर संपूर्णता और पूरेपन की भावना के साथ आरंभ होता है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ तथा मेरे पास अपने भीतर से भरा पूरा होने तथा प्रसन्न बने रहने के लिए सब कुछ है। यह सब सही मायने में
कुंडलिनी की समझ के साथ ही आरंभ होता है। प्रतिभा को हम सुप्त का ही दूसरा शब्द मान सकते हैं। हमारी प्रतिभा हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है। उन्हें साकार करने के लिए हमें उन्हें आगे लाना होगा। ठीक इसी तरह हम सबके भीतर कुंडलिनी की मौलिक ऊर्जा सुप्त अवस्था में है। कुंडलिनी जागरण का पथ हमें भीतर की ओर ले जाता है और हम अपने भावों, विचारों तथा भीतर छिपी प्रतिभा के संसार पर ध्यान दे पाते हैं। यह अपने ही अस्तित्व रूपी सागर में गहरी छलांग भरने जैसा है, ताकि चरित्र व विद्वत्ता रूपी मोतियों को सतह पर लाया जा सके। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि कुंडलिनी कोई भौतिक वास्तविकता नहीं है। भौतिक शरीर के साथ कुंडलिनी का कोई भी संबंध सबसे बेहतर रूप से अज्ञानी तथा बदतर रूप में विचित्र है। कुंडलिनी जागरण के समय आपके मेरुदंड में कोई सर्प कुंडली नहीं खोलता। ये चक्र आपके शरीर में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा साइकोन्यूट्रिक स्नायु जाल है। इन्हें पूरी योजना के साथ उन स्थानों पर रखा गया है जहां स्नायुओं का जाल है। इसकी वजह से कुंडलिनी को कोई मिथकीय अवधारणा नहीं माना जा सकता। यह आपका यथार्थ है। भले ही यह भौतिक न हो, परंतु यह प्रत्यक्ष है। आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि चेतना का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं। पर फिर भी इसके अभाव में हम कितने ही बुनियादी कार्य तक नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार कुंडलिनी जागरण या चक्रों का भेदन भी सूर्य, चंद्र व तारों जितना ही सत्य व यथार्थ है। कुंडली जागरण के दौरान होने वाली संवेदना या चक्र साधना के दौरान होने वाले अनुभव मिथ्या या अवास्तविक नहीं हैं। वे वास्तविक हैं, परंतु वे चेतना से जुड़े हैं। वे किसी और के लिए नहीं, केवल आपके लिए अर्थ रखते हैं। यही वजह है कि कुंडलिनी जागरण में दूसरों के अनुभवों को अपने पर लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। तब आपके मन में यह अनुभव को पाने का लक्ष्य आ जाता है। आप सोचने लगते हैं, मुझे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में वैसी ही सनसनाहट महसूस होनी चाहिए, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं सही तरह से ध्यान कर पा रहा हूँ या नहीं। इससे आपका ध्यान भंग होगा और आप चक्रों पर ध्यान लगाने के पथ से भटक जाएंगे। जब आप एक गर्म कमरे में होते हैं तो आपको गर्मी दिखाई नहीं देती, आप उसे महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह जब आप चक्रों पर ध्यान लगाना आरंभ करते हैं तो आप अपने अनुभवों तथा नई प्राप्ति योग्यताओं के बल पर ही जान पाते हैं कि आपके भीतर रूपांतरण हो रहा है। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा रूपांतरण यह नहीं कि आपको चकाचौंध करने वाला प्रकाश अवश्य दिखेगा या आप पंख के समान हल्के या बहुत ही ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। ये सब उत्पवाद है, यह असली उत्पाद नहीं है। यह असली मक्खन की बजाय उससे बनी छाछ है। कुंडलिनी जागरण पर वास्तविक रूपांतरण वह होगा जब आप अपनी पुरानी प्रवृत्तियों और नकारात्मकता को उसी तरह त्याग देंगे जैसे कोई सर्प अपनी कैचुली छोड़ता है। अब आप पहले की तरह गुस्सा नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर अपनी खींच नहीं उतारते। अब आपके भाव और सोच आपको अपने बस में लेकर कुचल नहीं सकते। आप अपने को काबू में रखना सीख लेते हैं। जागरण के साथ ही आपके भीतर रचनाशीलता का असाधारण ज्वार उमड़ पड़ता है और आप अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको कभी सोचा तक नहीं था। इस शब्द की दो और व्याख्याएं हो सकती हैं।
कुंड प्लस लीन और प्लस ई। कुंड का अर्थ है छेद, धरती में एक गोल छेद जो कि अग्नि या जल के संरक्षण के लिए किया जाता है। यज्ञ करने वाले यज्ञ कुंड को भी कुंड कहलाते हैं। लीन का अर्थ है समाहित हो जाना या जुड़ना और ई का अर्थ है ऊर्जा। सभी मनुष्यों के भीतर एक प्रकार की ऊर्जा सुप्त अवस्था में एक प्रकार के स्नायु जाल में अपने आप में सम्मोहित पड़ी है। कहते हैं कि ई के अभाव में शिव भी शव हैं। ई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ऊर्जा के अभाव में न तो किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है और न ही कोई चीज काम कर सकती है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा सतह में पड़ी है क्योंकि आप अपनी सच्ची प्रकृति से दूर हो गए हैं। जब आप भीतर की ओर मुड़ते हुए अपनी सच्ची प्रकृति पर ध्यान देने लगते हैं तो यह आत्म अवशोषित सुप्त ऊर्जा उदित होने लगती है और हर बाधा को पार करते हुए आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगते हैं। कुंडल का स्त्रीलिंग। कुंडल का अर्थ है अंगूठी या रस्सी की कुंडली। कुंडलिनी आपकी सुप्त अवस्था का स्त्रैण पक्ष है जो कुंडली मारे पड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी सीधे पाइप से जाने की बजाय गोलाकार मुड़े हुए पाइप से जा रहा है। हमारे अपने बारे में हमारी नकारात्मक सोच, हमारे भाव और मोह कुंडलिनी के पथ को मोड़ देते हैं। इसमें ऐंठन आ जाती है। जिस तरह जब आप बच्चे को फटकारते हैं तो वह अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट जाता है, कुंडलिनी भी इसी तरह आपके मूलाधार चक्र में सिमटी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमें अक्सर अपने आप से ही भयभीत होने का संस्कार दिया जाता है। हम भूल करने और निर्णय लेने से डरते हैं। हम उचित कार्य करने से डरते हैं और चाहते हैं कि जब हम कुछ करें तो दूसरा हमारे कार्य की पुष्टि करे। भय के मारे आप अपनी टांगे पसार कर नहीं सोते। आप हमेशा थोड़े सिकुड़े हुए रहते हैं। कुंडलिनी का स्वाभाविक धाम तो स्वादिष्ठान चक्र में है, पर ये नीचे उतरकर मूलाधार चक्र में पड़ी है। ये दो चक्र काम के केंद्र हैं और लोगों के जीवन में सबसे बड़ा अपराध बोध उनके यौन संबंधी विकारों और कामों से ही जुड़ा हुआ है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और अपने साथ सहज होने लगते हैं तो वहीं से कुंडलिनी का जागरण आरंभ होता है। तब आप इसे ध्यान और मनन के साथ आगे ले जाते हैं। आप इसे इसकी सिकुड़ी हुई मुड़ी हुई अवस्था से बाहर निकालते हैं और यह पूरी तरह से निर्भीक और स्वीकार्य भाव में आ जाती है। यह सुप्त नहीं रहती, यह जागृत और सार्थक हो उठती है। यह न केवल आपके सपनों को साकार करने का माध्यम बनती है बल्कि आपको संपूर्णता का एहसास भी दिलाती है। यही कारण है कि इसे देवी का निराकार रूप कहा जाता है, जो स्वयं देवीय माता से कम दैवीय, कम शक्तिशाली और कम महत्वपूर्ण नहीं है। हरिओम।